हेलो यूट्यूब मेंबर्स। हम लोगों का स्टॉक मार्केट का बेसिक से एडवांस कोर्स का सीरीज़ शुरू हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 10 सीरीज़ अभी कंप्लीट किया हुआ है। लास्ट सीरीज़ में मैं कोई टॉपिक आप लोगों को आने वाले दिनों में कौन से सीरीज़ में क्या टॉपिक रहेगा ये डिस्कस नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा था कि कोई बेसिक टॉपिक मिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक और मैंने नोट करके निकाले हुए हैं बेसिक। आज हम लोग उसमें से एक टॉपिक लेंगे। उसके बाद में आने वाले दिनों में एक दो टॉपिक और भी आएंगे बेसिक के। उसके बाद में फिर हम लोग टेक्निकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आज हमारा जो टॉपिक है ना, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि मार्केट चलता कैसे, मार्केट वर्क कैसे करता है। इस इसको डिटेल में समझेंगे हम। ठीक है, इसको समझेंगे। और इसको समझाने के लिए मैं बहुत सारी एग्जांपल्स भी लूँगा और बहुत सारे ज़रिए आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। तो पहले हम कोई इसको समझने के लिए हम पहले रूटीन नॉर्मल ज़िंदगी को समझ लेते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी के कारोबार को समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई शॉप है, ठीक है ना। आपकी कोई शॉप है, आपके शॉप पे कोई कस्टमर आएगा। ये आपकी शॉप है, ये आपकी शॉप है। आपकी शॉप पे कोई कस्टमर कोई सामान खरीदने के लिए आएगा। आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आएगा सामान खरीदने के लिए। वो सामान खरीदेगा तो आपका बिजनेस चलेगा, राइट। या फिर आप ये समझो कि आप किसी मार्केट में गए हो, अब जो चीज़ आपको खरीदनी है वो चीज़ वहाँ नहीं है तो आपको मिलेगी नहीं। अगर है तो आप खरीदोगे, जब सामने वाले को आप सामने वाले से खरीदोगे तो उसकी कीमत अदा करोगे और सामने वाले से चीज़ लोगे। इस तरह कारोबार चलता है, लेन और देन, खरीद और फरोख्त तो चलती है। ठीक है ना। तो मार्केट में भी इसी तरीके का लेन और देन होता है। हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग के सीरीज़ के अंदर ही ये चीज़ समझी है कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक है, जो कंपनियां आती किस तरह है, ये हम लोगों ने डीप में अच्छे तरह उसको समझा है। अब जब एक कंपनी जब मार्केट में आ जाती है ना, एक कंपनी जब मार्केट में आ जाती है तो अब वो हो जाती है पब्लिक के ऊपर डिपेंड। किस पर डिपेंड हो जाती है? पब्लिक पर डिपेंड हो जाती है। ये यानी हम पर, क्योंकि आईपीओ के ज़रिए जब कंपनी आई है, आईपीओ के ज़रिए जब कंपनी आती है ऑफ़र लेकर, तो अब ये पब्लिक के हवाले कर रही है। कंपनी अपने शेयर्स के कुछ हिस्से अब पब्लिक के हवाले करती है। ठीक है ना। तो मार्केट जो चलती है ना, इसमें पब्लिक का एज ए इन्वेस्टर्स का, एज ए ट्रेडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल किसी कंपनी, कोई किसी एबीसी कंपनी का, एबीसी एबीसी कंपनी का शेयर 100 रुपया है, 100 रुपीज़ है। अब वो चल रहा है 150 पे। ठीक है ना। अब बहुत लोग हैं मार्केट में काम करने वाले, बहुत लोग हैं। तो बहुत से लोग 150 पे बेच देंगे, बहुत से लोग 160 पे बेचेंगे, बहुत से लोग 200 पे बेचेंगे। सबका अपना अपना प्रॉफिट लेने का अपना अपना नज़रिया हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी अलग अलग तरीके की है। कोई 100 को 110 पे भी बेच देगा, कोई 105 पे भी बेच देगा। यानी खरीदने के लिए और बेचने के लिए जो प्राइस है ना, जो प्राइस, जैसे इसके समझने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल है, आप किसी शॉप पे गए, किसी शॉप पे आप गए। अब उस शॉप से फॉर एग्जांपल एक शॉप वाला है, उसने 100 रुपये kg आपको कोई चीज़ दी। ठीक है। अब आप 100 रुपये kg में आप लेकर आ गए। थोड़ी देर बाद आपको किसी ने बोला कि ये 110 रुपये kg में मुझे दे दे, मैं 10 रुपये बढ़ा कर देता हूँ। तो आपने उसको बेच दी, उसको दे दिया, तो ये आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो गया। मगर बहुत से लोग ये भी होंगे कि ये 10 रुपये को ना देखेंगे, भाई मैं क्यों दूँ 10 रुपये में, मैंने तो 100 रुपये में जाकर लाया है, तो भी जाकर ला, तेरा तो 10 बज भी रहा है। तो हर एक इंसान की सोच अलग अलग तरह हो सकती है। कोई दे भी देगा, कोई नहीं भी देगा। तो मार्केट में जब स्टॉक्स आ जाते हैं ना, इसके ऊपर पूरी अथॉरिटी पब्लिक की हो जाती है। ये अपना प्रॉफिट, अपना लॉस अपनी तरह मैनेज करते हैं। प्रॉफिट होगा तो बहुत से इंसान 100 रुपये वाली चीज़ को 102 पे भी बेच देगा, 105 पे भी बेच देगा, 110 पे भी बेच देगा। तो पहली चीज़ तो हमको ये समझ गए में आ गई है कि वो मार्केट जो वर्क करता है ना, उसमें पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होता है। पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। यानी एज अ इन्वेस्टर्स का, अब इन्वेस्टर से मैं FII DI एज अ रिटेलर सब आ गए, सबका बहुत रोल होता है। क्योंकि इनकी बाइंग सेलिंग, यानी इनकी खरीद और फरोख्त से ही मार्केट चलेगा। कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा, कोई बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा, इस तरह मार्केट चलेगा।
कोई खरीद और फरोख्त करने वाला ही नहीं रहेगा तो शेयर्स के मूवमेंट यानी शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे भी नहीं होगी, एक जगह रुकी रहेगी। एक जगह रुकी रहेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो कोई खरीद और फरोख्त की वजह से मार्केट में मूवमेंट रहता है। तो मार्केट जो वर्क करता है तो उसमें पहली चीज़ तो ये हो गई, पहली चीज़ हमने ये तो समझ ली कि पब्लिक का बाय सेल करना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक का होना बहुत ज़रूरी है। किसी का बेचना, किसी का खरीदना, फिर किसी का खरीदना, किसी का बेचना, ये मार्केट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा समझ लो मार्केट के जो चार्ट्स होते हैं ना, जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, उनको चलाता कौन है? पब्लिक चलाते हैं। और धीरे धीरे इसको आगे आप समझोगे। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरा कौन चलाता है? दूसरी चीज़ है मार्केट को चलाने के लिए न्यूज़। मैं एज अ टेक्स्ट से इसे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में आसानी भी रहे। अब न्यूज़ क्यों? मार्केट में न्यूज़ का असर भी पड़ता है। अब किस तरह मैं इसको समझाने के लिए मैं कैसी एग्जांपल्स लूँ? जैसे आपका कोई कारोबार है, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कारोबार आपका चल रहा है, किसी भी चीज़ का कारोबार है बहुत अच्छा चल रहा है, मगर आपके कारोबार में ना कोई ख़राबी आ गई जिसकी वजह से आपकी यानी बिज़नेस की बुराई लोगों के सामने आई, तो लोग आपसे माल ख़रीदने के लिए सोचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किराना की शॉप है, आपके शॉप पे सामान सही तरह का मिलता नहीं है, कस्टमर कंप्लेन करता है, तो शायद वो कस्टमर आपके पास में दोबारा नहीं आएगा। तो ये एक तरीके से आपके कारोबार की एक तरीके की न्यूज़ हो गई, आपके कारोबार की एक तरीके की ये न्यूज़ हो गई कि भाई आपका कारोबार सही नहीं है, सही तरह आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपके यहाँ कस्टमर नहीं आएंगे। ठीक है, एक ये न्यूज़ होगी। तो इसी तरह यहाँ जो स्टॉक मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, इनके ऊपर भी पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ आती है। पॉजिटिव न्यूज़ कैसी? जैसा फॉर एग्जांपल आपका कारोबार है, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, आपकी सर्विस सब अच्छी है, आपका कारोबार सब अच्छा है, आपके यहाँ कोई चीज़ खरीदने के लिए आता है, कोई सामान लेने के लिए, तो सारी चीज़ें फर्स्ट क्वालिटी की होती है, यानी आपकी सर्विस भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी आप अच्छा रखते हो। तो एक इंसान जाएगा फिर दूसरे को बोलेगा कि भाई मैं यहाँ से ये चीज़ें खरीदता हूँ, तो दूसरा कस्टमर लाएगा, तो आपके लिए प्रॉफिट यानी पॉजिटिव न्यूज़ हुई। तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ होती है। फिर दूसरी और चीज़ क्या, दूसरी न्यूज़ क्या हो सकती है? ग्लोबली कोई भी न्यूज़ हो सकती है, जैसे जंग का माहौल है, वॉर्स वगैरह चल रही है। बीच में अभी कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम पे भी लोगों के पास में बिजनेस नहीं था, कारोबार, लोगों के पास में पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग पैसा कहाँ से डालेंगे, मार्केट में पैसा लगाएंगे कहाँ से? वॉर्स के सीन होते हैं तो जब FIIs जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो पैसा डालने से डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि मार्केट में कुछ अचानक से कोई और चीज़ हो जाए या उनका पैसा डूब जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो पैसा डालने से डरते हैं। तो मार्केट में न्यूज़ का असर भी पड़ता है। ठीक है, पहली चीज़ तो क्या है? पब्लिक का लेन देन होना चाहिए। दूसरी चीज़, मार्केट पे अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो मार्केट ऊपर चलेगा, निगेटिव न्यूज़ रहेगी तो मार्केट नीचे चलेगा। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज़ आती है, इसके बाद जो अगली चीज़ आती है ना, वो आता है कंपनी का वर्क। जो आप स्टॉक है, स्टॉक के कंपनी का वर्क यानी कैसा? जैसे हर 3 महीने में क्वार्टर का रिजल्ट आता है। मैंने इससे पहले हम लोगों ने जब फंडामेंटल पढ़ा उस टाइम पे क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, हर 3 महीने में क्वार्टर का रिजल्ट आता है। तो स्टॉक का जो क्वार्टर का रिजल्ट होता है उसमें ग्रोथ है, उसमें अगर ग्रोथ है तो उस स्टॉक में मूवमेंट अच्छा रहता है, यानी उस स्टॉक में लोग लेन देन बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़रीद और फरोख्त तो ज़्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी अच्छी है। मैंने पहले बताया था कि कंपनी अच्छी रहेगी तो लोग इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, कंपनी अच्छी नहीं रहेगी तो लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो कंपनियों का जो वर्किंग है हर 3 महीने में जो उनका रिजल्ट आता है वो अच्छे से अच्छा हो, और यही एक तरीके से डिमांड सप्लाई का कहलाता है। किसी चीज़ का डिमांड होना और सप्लाई होना। अब ये क्या है, मैं ये भी समझा देता हूँ। डिमांड सप्लाई यानी क्या? अभी मैं इसको कुछ एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। पहली चीज़ तो क्या है कि देखो, आपकी एक किराने की शॉप है, आपके पूरे एरिया में, पूरे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के एरिया में आपकी एक अकेली किराना की शॉप है। तो यानी आपकी जो किराना की शॉप है ये एक डिमांडिंग किराना की शॉप होगी। ये 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहने वाले हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके पास से ही अपने घर के सामान को खरीदेंगे। तो आपकी जो दुकान है वो डिमांडिंग दुकान है, आपकी दुकान की डिमांड है। ठीक है ना, और वो उसी 1 किलोमीटर के
एरिया में अगर 10 किराना की शॉप हो, तो फॉर एग्जांपल 10 किराना की शॉप हो, तो अब ये 1 किलोमीटर के बीच में रहने वाले जो लोग हैं वो 10 किराना के शॉप में के बीच में बढ़ गए। अब डिमांड किसी की बची नहीं, अब सप्लाइंग ज़्यादा हो गई, जो लोगों को लगने वाली चीज़ें थी वो उनको आसानी से मिल रही है, वो उनको आसानी से मिल रही है। आप कुछ 10 शॉप होने की वजह से कुछ यहाँ चले जाएंगे, 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 यानी इनको मिलने वाली जो चीज़ है, इनको जो लगने वाली चीज़ है उसकी सप्लाई आसानी से है इनके पास में, ये कहीं से भी जाके ले सकते हैं। पहले से सिंगल आपकी एक शॉप होने की वजह से आपकी डिमांड थी और इनको लगने वाली चीज़ों को लेने के लिए आपके पास में ही आना था, यानी आपकी शॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब मल्टीपल शॉप्स होने की वजह से उनको लगने वाली चीज़ें, 1 किलोमीटर के बीच में रहने वाली पब्लिक को लगने वाली चीज़ों की सप्लाइंग ज़्यादा है, क्योंकि शॉप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो किसी ना किसी जगह से वो ले लेंगे। ये होता है डिमांड सप्लाई। अभी इसको और किसी एक तरीके से समझना हो तो देखो, एक फ्रूट्स का एक सीज़न होता है, फ्रूट्स का। अभी जैसे गर्मी का वक्त है तो इस वक्त इस मौसम में आपको आम मिलेगा, अदर दूसरे मौसमों में आम नहीं मिलते। तो नया नया जब आम आता है ना, मैंगो जब नया नया आता है तो नए नए मैंगो की बहुत डिमांड होती है, इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इंसान साल भर का इंतज़ार किया होता है, साल भर का इंतज़ार किया होता है, फिर नया नया जब मैंगो आता है ना तो नए नए मैंगो की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इंसान नया नया बहुत महंगा भी ख़रीद के खाता है, हाई रेट का भी ख़रीद के खाता है। फिर जैसे जैसे मैंगो अफराद होने लग जाता है ना, एक के बजाय दो जगह मिलने लगा, 3 जगह मिलने लगा, 4 जगह मिलने लगा, 5 जगह ऐसी मल्टीपल जगह मैंगो की अफरादी हो गई। तो पहले क्या था, एक नया नया आया था तो इसकी डिमांड थी, मगर अब ये इतना आम हो गया है कि अब इसकी सप्लाई बढ़ गई है, यानी मैंगो आसानी से किसी को भी मिल जा रहा है। तो फिर धीरे 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 आप देखोगे मैंगो का की जो प्राइस होती है वो भी घटना शुरू होती है। स्टार्टिंग में मैंगो 200 रुपये के जी, 200 रुपये के जी, 300 रुपीज़ के जी के आसपास में भी मिलता है। फिर जब लास्ट में आप देखोगे ना, जब एकदम मैंगो एकदम अफराद हो जाता है, एकदम अफराद हो जाता है, तो देखो तो ये तो आपको 40 और 50 रुपये के जी भी मैंगो मिलेगा। तो ये क्या है, ये डिमांड सप्लाई है। जब नया नया मैंगो आता है उस वक्त तो मैंगो की बहुत डिमांड होती है, लोगों का साल भर का इंतज़ार, फिर मैंगो का मिल जाना, तो इंसान महंगा भी ख़रीद लेता है और खाने के लिए, शौक़ के लिए महंगा ख़रीद के भी खा लेता है। फिर धीरे धीरे उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, मैंगो अफराद हो जाता है, मिलने लग जाता है, उस सप्लाई बढ़ जाने की वजह से फिर उसकी कीमत भी घट जाती है। तो मार्केट में भी एक डिमांड और सप्लाई होता है, मार्केट में भी एक डिमांड और सप्लाई होता है। और भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है। एक वक्त आपने देखा होगा कि ओनियन, कांदा, प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई थी अचानक से, सबको याद होगा शायद, ये चीज़ सबने भुगती है। आज से कुछ साल पहले ओनियन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या वजह क्या थी कि भाई ओनियन मिल नहीं रही थी, ओनियन की डिमांड हो गई थी। जितनी डिमांड हुई थी उसके, यानी जो डिमांड थी, लोगों को जो ओनियन चाहिए था उतना ओनियन था नहीं, उस वजह से उसकी कीमत बहुत बढ़ गई थी। आप देखोगे हर साल लहसुन की, ठीक है ना, जिंजर गार्लिक वगैरह जो होता है, पेस्ट वगैरह, ऐसा इसमें जो लहसुन लगता है, लहसुन की भी हर साल कीमत बढ़ती है। एक पर्टिकुलर एक सीज़न के टाइम में देखना लहसुन की कीमत बढ़ जाती है, कि उसकी डिमांड हो जाती है मगर उतनी सप्लाई नहीं होती तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये होता है डिमांड सप्लाई। तो मार्केट में भी डिमांड सप्लाई काम करता है। अभी ये मार्केट में किस तरह काम करता है, अभी मैंने बताया कि स्टॉक का वर्क, जो स्टॉक का फंडामेंटली है, जो हर 3 महीने में आने वाला क्वार्टर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये स्टॉक की डिमांड हो गई, स्टॉक की डिमांड हो गई, हर इंसान यहीं पैसा लगाना चाहेगा। तो इस शेयर की प्राइस बढ़ते जाएगी, इस शेयर की प्राइस बढ़ते जाएगी, ठीक है ना, इस शेयर की प्राइस बढ़ते जाएगी। ये हुआ डिमांड। अब सप्लाई यानी क्या, जिस जगह से अब इंसान प्रॉफिट भी तो बुकिंग करना चालू करेगा ना, धीरे धीरे से इसमें भी तो सप्लाइंग तो आएगी ना। एक वक्त तक इंसान की दिलो दिमाग में उसका डिमांड रहेगा, फिर एक वक्त आने के बाद में, अब फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि इंडियन मार्केट में 4 से 6 हज़ार कंपनी है, 5000 से 6000 के आसपास में कंपनी है। तो हर एक इंसान एक ही कंपनी में थोड़ी इन्वेस्ट करेगा या ट्रेडिंग करेगा, दूसरे का रिजल्ट आएगा, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया तो ये निकल के वहाँ जाएगा, यानी यहाँ की डिमांड। अब ये जो स्टॉक में पहले ABC स्टॉक में जो डिमांड थी, अब वो क्या है, ये ABC स्टॉक की डिमांड जो थी, इसमें जो लोग थे अब हमेशा इसी में थोड़ी रहेंगे। अब आने वाला जो अगले फॉर एग्जांपल XYZ कोई स्टॉक है,
उसमें डिमांड है, बेस्ड उसमें डिमांड है, तो यहाँ का पैसा निकल के इधर भी आएगा ना, तो फिर इसमें सप्लाई पैदा हो जाएगी, लोग यहाँ बेचना शुरू कर देंगे। ये हुआ डिमांड सप्लाई। इसको आसानी से समझने के लिए मैंने इंडेक्स और सेक्टर समझाया था। अभी कुछ सीरीज़ पहले हम लोगों का एक सीरीज़ हुआ है इंडेक्स और सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर भी मार्केट में मल्टीपल तरीके के सेक्टर है। एनर्जी का सेक्टर, एनर्जी और पावर का सेक्टर, केमिकल का सेक्टर, ऑटो का सेक्टर, फार्मा का सेक्टर, एफएमसीजी का सेक्टर, मेटल सेक्टर का सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स मार्केट के अंदर है। इनमें ना ईयर में किसी ना किसी टाइम में बहुत डिमांड बढ़ती है। जैसे अभी गर्मी का मौसम था तो अभी पावर और एनर्जी की बहुत डिमांड थी, ये स्टॉक बढ़ रहे थे। फिर गर्मी जाएगी, बारिश का सीज़न आएगा तो केमिकल का, फर्टिलाइज़र का, क्योंकि बारिश में ऐसे बीज बोई जाती है, उसमें फर्टिलाइज़र लगता है, उसमें केमिकल लगता है, तो ये सेक्टर अच्छे वर्क करेंगे। तो हर वक्त अलग अलग सेक्टर में आपको डिमांड नज़र आएगी। फिर वो वक्त गुजर जाता है तो फिर उसमें थोड़ी सी सप्लाइंग आना शुरू हो जाती है, फिर लोग बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का पैसा फिर कहीं और लगाएंगे। तो मार्केट जो है ना बड़ी बड़ी किन चीज़ों से चलता है, तो देखो पहली चीज़ तो ये है पब्लिक। इसमें क्या है, इन्वेस्टर ट्रेडर दोनों आगे, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर दोनों आगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ होती है मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई। तीसरी चीज़ इसमें होती है स्टॉक के वर्क, स्टॉक का फंडामेंटल। और लास्ट चीज़ होती है न्यूज़। बहुत से लोग न्यूज़ को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, न्यूज़ को बहुत फॉलो करते हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूज़ हमें किसी भी स्टॉक पे न्यूज़ हमेशा तो रहेगी नहीं, कभी कभी आएगी ना। और किसी भी स्टॉक के ऊपर या मार्केट के ऊपर न्यूज़ जो आती है ना वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आती है, हर रोज़ न्यूज़ नहीं होती। आप जैसे जैसे मार्केट में आगे वर्क करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में ट्रैपिंग कैसे होती है, मार्केट में लोगों को फंसाया कैसे जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, यानी इसकी प्राइस ऑल टाइम हाईएस्ट प्राइस थी, उस वक्त ईरान, यूएस और इसराइल की जंग की न्यूज़ आई तो उसको गिराया गया, ठीक है। फिर अच्छा खासा करेक्शन, यानी अच्छा खासा गिर चुका था तो फिर इन दोनों में सुलह करने की न्यूज़ आई, मार्केट को थोड़ा उठाया गया। तो मार्केट में जो न्यूज़ होती है ना वो हर रोज़ नहीं होती है, पर्टिकुलर टाइम पे लाई जाती है। एक तो एकदम टॉप पर लाई जाएगी, एक तो एकदम बॉटम पे लाई जाएगी। ऐसे ही स्टॉक का भी होता है, स्टॉक में भी जो न्यूज़ होती है ना वो एकदम टाइम पर आती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बीच में, ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि टाइम पर ही आती होगी, बाज़ दफ़ा बीच बीच में भी न्यूज़ आती है, मगर न्यूज़ एज अ मार्केट को सपोर्ट करता है। न्यूज़ मार्केट का सपोर्टिव नेचर है। मार्केट का क्या, अगर साल भर मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ ही नहीं रही तो क्या स्टॉक मार्केट और ग्लोबल के कोई मार्केट चलेंगे नहीं? क्यों नहीं चलेंगे, चलेंगे ना। इसके बगैर दुनिया का कारोबार चलेगा कैसे? खरीद और फरोख्त के बगैर दुनिया का कारोबार चलेगा ही कैसे? चलाना ही पड़ेगा ना। तो अगर फॉर एग्जांपल 4-6 महीना, 8 महीना, 10 महीना पूरे मार्केट में कोई न्यूज़ ही नहीं है तो क्या मार्केट नहीं चलेगी? चलेगी। तो न्यूज़ जो है ना मार्केट के लिए सपोर्टिव नेचर है, मार्केट को सपोर्ट करने का एक नेचर है न्यूज़, ये आता जाता रहता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो एज अ इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर का मार्केट में एक्टिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि यही खरीद और फरोख्त तो करेंगे तो स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट रहेंगे। फिर मार्केट में डिमांड और सप्लाई होना ज़रूरी है कि किसी भी स्टॉक में डिमांड का आना, सप्लाई का आना ये ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई बेचेगा जब कोई ख़रीदेगा, जब कोई ख़रीदेगा जब कोई दूसरा बेचेगा, या फिर किसी स्टॉक्स के अंदर अचानक से डिमांड आने की वजह से उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, वरना तो वहीं के वहीं खेलते रहेंगे। फिर स्टॉक कंपनियों का फंडामेंटल भी अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? क्योंकि यही अच्छा रहेगा तो लोग पैसा लेकर आएंगे ना, वरना कहाँ से आएंगे। तो मार्केट जो वर्क करती है ना, जो मार्केट वर्क करता है जिस तरह, वो ये इन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट वर्क करता है। इसमें फिर इन सारी चीज़ों को, ये जितनी भी चीज़ें हमने लिखी इधर, पब्लिक इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग है, डिमांड सप्लाई है, उसके बाद में फंडामेंटल है, न्यूज़ है, ये सारा चीज़ें एज अ टेक्निकल बेसिस भी होता है, चार्ट देखकर भी सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। हम ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट्स को भी अप्लाइंग करते हैं, जो टेक्निकल का एक टॉपिक है वो तो हम लोग जब टेक्निकल शुरू करेंगे, जब हम इसको और अच्छे से जानेंगे समझेंगे। अभी हम लोगों का टॉपिक ये था कि मार्केट वर्क कैसे करता है, तो इस तरह मार्केट वर्क करता है, मार्केट इस तरह वर्क करता है, इसके बाहर कुछ नहीं है, सब यही है,
इसी तरह मार्केट वर्क करता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वैसे थ्योरी का टॉपिक था, नोट्स तो बनाना हो तो बना सकते हो, फ्यूचर में आपको काम में आएगी। ठीक है ना, बारीक बारीक टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो काम में आते हैं, बाद में काम में आते हैं। और मैंने कुछ नॉर्मल सी एग्जांपल भी लेने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने नॉर्मल सी कुछ एग्जांपल्स भी ले लिए जिससे आप समझ सको। ये हम लोगों का था सीरीज़ नंबर 11। अब सीरीज़ नंबर जो 12 है ना, उसके अंदर हम लोग जो समझेंगे वो ट्रेडिंग व्यू। आपको ये ट्रेडिंग व्यू का एक ये दिख रहा होगा जिसके ऊपर हम लोग अभी वीडियो जो सीरीज़ है उसकी वीडियो शूट करके डालते हैं। ये प्लेटफॉर्म मैंने एक सीरीज़ ली थी, एक पुरानी एक सीरीज़ है, उसमें हमने एक टॉपिक कवर किया था डीमेट अकाउंट का, कि मैं मार्केट में आप बाय सेल किस तरह करोगे। तो मैंने डीमेट अकाउंट की एक सीरीज़ ली थी कि मैं मल्टीपल डीमेट अकाउंट होते हैं, जिस तरह आपका बैंक का अकाउंट होता है उसी तरीके से आपका एक डीमेट अकाउंट होता है, उसके शुरू बाय और सेल होता है। आप वो वाली सीरीज़ देख लेना किसी ने ना देखी हो तो। उसमें मैंने लास्ट में एक ये ट्रेडिंग व्यू का भी लिखा था कि अगर अभी आप लर्निंग फेज़ में हो, अभी आपका शुरुआती दौर है और आप चाहते हो कि आपको सीख कर ही करना है, इसे अभी नहीं करना है, और अभी आपको डीमेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हो। और फिर ट्रेडिंग व्यू में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती है, और क्या क्या चीज़ें हमको आने वाले वक्तों में जब हम लोग टेक्निकल करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमको लगेगी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें जो टूल्स होते हैं, इस साइड में सारे टूल्स होते हैं, ऊपर मैंने जो इम्पोर्टेंट टूल्स मैंने ऊपर निकाल के रख लिए, इस साइड में जो सारे टूल्स होते हैं वो टूल्स किस किस काम के होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती है किस तरह वर्क करती है, हम कैसे इसको ट्रेडिंग व्यू को प्लेटफॉर्म को यूज़ करोगे। मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर में सेम ही होता है। तो अगला आने वाला जो सीरीज़ है, यानी सीरीज़ 12, ये तो 11 वाला सीरीज़ हम लोगों का कंप्लीट हुआ, मार्केट वर्क कैसे करता है वाला। अभी अगला जो सीरीज़ रहेगा हम लोगों का यानी सीरीज़ 12, उसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग व्यू को थोड़ा समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग आने वाले सीरीज़ के अंदर फिर टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। नोट्स तो बनाओ, कोई डाउट हो तो फिर सबको पता ही है, ग्रुप बना हुआ है, वहाँ आपको सारी चीज़ें शेयर करनी है। और कोई सीधा सीरीज़ नंबर 11 देख रहा है और उसने पुरानी कोई सीरीज़ देखी ही नहीं है 1 2, तो वो सबसे पहले तो जो ये सीरीज़ की शुरुआत हुई थी, लर्निंग किस तरह करना है, वहाँ मैंने सारा डिटेल दिया था कि हम लोग सीखेंगे किस तरह। उसमें मैंने टेलीग्राम के ग्रुप वगैरह की बात भी डिस्कस की थी, आप वो भी देखो ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। ओके, तो आज के लिए बस यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।